एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि सिंध पर विजय कैसे हुई, और अब हम स्टार्ट करेंगे पंजाब। चैप्टर का ही नाम है ब्रिटिश का विस्तार और शक्ति का सुदृढ़ीकरण। तो इसमें सबसे पहले बंगाल देखे थे। बंगाल के ऊपर जो है अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ, आधिपत्य हुआ। फिर उसके बाद मैसूर, और फिर मैसूर के बाद मराठा, और मराठा के बाद सिंध, और सिंध के बाद अब अंग्रेज़ों का विजय है पंजाब। ठीक है, तो पहले देखेंगे पंजाब का बैकग्राउंड देखेंगे। सिखों के अधीन पंजाब का एकीकरण हुआ। गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद फजीलापुर के ने खालसा दल की नींव रखी। खालसा सिखों का एक धार्मिक दल था। ठीक है, ये नींव रखने वाले जो थे कपूर सिंह ने ये खालसा की नींव रखी। खालसा दल तथा अन्य सिख सरदारों के एकीकृत हो जाने के कारण पंजाब में सिखों की स्थिति मजबूत हो गई, और उनके प्रयास से मुग़ल प्रशासन जो है वहाँ पर समाप्त हो गया प्रायः। और समाप्त किस तरह का हुआ, मतलब संघर्ष रहा। मतलब मुग़लों के से जो है सिख पंथ का जो है, खालसा पंथ का जो है संघर्ष थोड़ा सा चला। इसके बाद सिखों ने 1773 में के अंत तक पंजाब के समस्त मैदानी भागों और पूर्व में सहारनपुर में, पश्चिम में अटक तथा उत्तर में पहाड़ी भाग में लेकर दक्षिण मुल्तान में अपना साम्राज्य को फैला लिया। इस प्रकार सिखों को एक स्वतंत्र राज्य की सफलता प्राप्त हो गई, और उनमें शासकीय इकाई का अभाव था, और वे 12 मिसलों में बटे हुए थे। सिख जो था, सारे सिख तो समुदाय खालसा पंथ के अंदर थे, और उसका कपूर सिंह ने जो है उसको स्टार्टिंग किया। और सिखों का जहाँ तक बात है, साम्राज्य का भी जो है मुल्तान तक विस्तार हो गया, और इसके पश्चात सिख जो है 12 मिसलों में बटे हुए थे। तो अब बात है शुक्रचर्या मिसल और रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह जो था, ये 12 मिसलों में से एक मिसल शुक्रचर्या मिसल में से जो है ये था। तो शुक्रचर्या मिसल के प्रमुख जो है रंजीत सिंह थे, और अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता से संपूर्ण सिख मिसलों को मिलाकर एक संगठित सिख का निर्माण किया। और रंजीत सिंह के समय 12 मिसलें थी, जिसका नाम इस तरह से है: अहलूवालिया, भांगी, डलवालिया, फैजुला, पारिया, कन्हैया, कड़ोड़ा, सिन्हिया, नकाई, निहाग, निशानवाला, फुलकिया, रामगढ़िया, सुकरचकिया। तो सुकरचकिया से जो है रंजीत सिंह थे। तो रंजीत सिंह ने न केवल स्थानीय क्षेत्रों को जीतने की चेष्टा की, अपितु डोगरा, नेपालियों, अफगानों के साथ भी जो है अच्छे रिश्ते बना करके 1800 के आसपास में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर के प्रांतीय शासक का पद दिया, और 1805 तक रंजीत सिंह ने अमृतसर और जम्मू कश्मीर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार जब पंजाब की राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों पर रंजीत सिंह का अधिकार हो गया, रंजीत सिंह और अंग्रेज़ के बीच में किस तरह की तालमेल थी। उधर नेपोलियन की बढ़ती शक्ति और फ्रांस तथा रूस की मित्रता के कारण अंग्रेज़ उत्तर पश्चिमी सीमा को जो है थोड़ा सा खतरा महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था इधर से जो है नेपोलियन अटैक कर सकता है, या फिर रूस के साइड से जो है कुछ एक्टिविटी हो सकती है, हमारी शक्ति के ऊपर प्रहार हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर जो है ये काफ़ी शक में रहते थे। उन्होंने 25 अप्रैल 1809 को रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि कर ली, जिसका सब प्रमुख उपलब्ध था कि सतलज नदी दोनों राज्यों के बीच सीमा मान ली जाए। 1827 ईस्वी तक रंजीत सिंह और अंग्रेज दोनों अलग क्षेत्रों में राज्य विस्तार करते रहे। अब तक रंजीत सिंह ने कांगड़ा 1811, अटक 1813, मुल्तान 1811, कश्मीर 1819, पेशावर 1827 पर अधिकार कर लिया। रंजीत सिंह का जो अधिकार जो करना चाहता था, सिंध पर अधिकार करना चाहता था, तो अंग्रेज़ों ने कूटनीति से उसे रोके रखा। मतलब रंजीत सिंह सिंध पर भी कब्जा करना चाहता था, और हम पढ़ चुके हैं कि सिंध पर किसका कब्जा था, अंग्रेज़ों का। तो अब अंग्रेज़ों ने कूटनीतिक तरीके से जो है रंजीत सिंह को रोके रखा सिंध पर कब्जा करने से। रंजीत सिंह को 1814 में अफगानिस्तान के शासक ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था, और रंजीत सिंह की सैनिक शक्ति किसी भी अन्य समकालीन भारतीय शक्ति से ज़्यादा था, पर वह अंग्रेज़ की क्षमता से भी परिचित था, इसलिए उसने कभी भी अंग्रेज़ से लड़ाई सीधा तौर पर नहीं किया। और दुर्भाग्यवश 1839 में रंजीत सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब यहाँ जो है पासा पलटना शुरू हो जाएगा। उसका कोई सुयोग्य, कोई काबिल आदमी, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उन्हें उत्तराधिकारियों के रूप में कई दुर्बल और बेवकूफ़ लोग जो है शासक हुए, और कुचक्री राजनीतिज्ञों तथा महत्वाकांक्षी सेनापतियों के षड्यंत्र के कारण 1845 से 49 के 4 वर्षों के अल्प समय अंतराल में सिखों के 2 युद्धों का सामना करना पड़ा, जिससे ना उसकी शक्ति खराब हो गई और उसका अस्तित्व भी जो है पूरी तरीके से डगमगा गया। रंजीत सिंह के पश्चात पंजाब की स्थिति क्या थी वो जरा देख लें। राज दरबार में गुटबंदी की शुरुआत हो गई, और एकमात्र वैध पुत्र और उत्तराधिकारी खड़क सिंह अल्प बुद्धि था, और उसने छोटे से शासनकाल के दौरान राज दरबार में गुटबंदी तिरबत। जाहिर सी बात है, शासक अगर कमजोर होगा तो फिर राज्य में जो है गुटबंदी शुरू हो जाएगी। 1839 में खड़क सिंह की जो है मृत्यु हो गई, और उसका पुत्र राजकुमार नवनिहाल, क्या नाम था इसका, निहाल सिंह, इसकी भी जो है दुर्घटनावश मृत्यु हो गई। बाप की भी 1839 में हो गई, फिर बेटे की भी निहाल सिंह की, इसकी भी मृत्यु हो गई। ये भी
लायक नहीं थे। पंजाब में अराजकता की स्थिति जन्म हो गई और लाहौर के राज सिंहासन के हासिल करने के लिए विभिन्न संगठनों और समूहों ने योजनाएं और प्रति योजनाएं बनाई तथा अंग्रेजों के निर्णायक चाल चलाने के लिए अवसर प्रदान कर दिया। सेना जो सिख राज्य का स्तंभ था बेहद कमजोर हो गई। रणजीत सिंह ने योग्य सेनापतियों मोहकम चंद, दीवान चंद, हरि सिंह नालवा और रामदयाल के पहले ही ये लोग जा चुके थे, मर चुके थे और समय पर वेतन न मिलने के कारण सेना ने भी असंतोष बढ़ता जा रहा था। अयोग्य अधिकारियों की नियुक्ति ने सुशासनहीनता को बढ़ावा दिया। लाहौर सरकार अंग्रेज कंपनी के साथ मित्रता की नीति को जारी रखा। ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दी। एक बार जब अफगानिस्तान से भाग रहे थे तो दूसरी बार वे अपनी हार का बदला लेने के लिए फिर से अफगानिस्तान की ओर कूच कर रहे थे। जब अंग्रेजों ने अफगानिस्तान में पिटाई की थी, दूसरी बार अंग्रेजों ने बदला करने के लिए फिर से इसी रास्ते के माध्यम से रणजीत सिंह की टेरिटरी से जो है इस पर आक्रमण किया था, तो उसको कोई मना नहीं किया। इस युद्ध संबंधी अंग्रेजी सेना के कूचों के परिणामस्वरूप पंजाब में हो हल्ला हुआ, आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। रानी जिंदा और दलीप सिंह। नौनिहाल सिंह की मृत्यु के पश्चात शेर सिंह, जो कि रणजीत सिंह का दूसरा बेटा था, को राजगद्दी सौंपी गई, लेकिन 1843 में उसकी हत्या कर दी गई। उसके तुरंत बाद दलीप सिंह, जो रणजीत सिंह का नाबालिग बेटा था, को महाराज घोषित किया गया, लेकिन रानी जिंदा को प्रति शासन व्यवस्थापक और हेरा सिंह को डोगरा को वजीर नियुक्त किया गया। हेरा सिंह दरबारी षड्यंत्र का शिकार हो गया और 1844 में उसकी हत्या कर दी गई और रानी जिंद के भाई जवाहर सिंह को नया वजीर बना दिया गया, लेकिन जल्द ही उसने सेना में नाराजगी और मोल ले ली और उसे अपदस्थ कर दिया गया। 1845 में उसकी मृत्यु हो गई। लाल सिंह, रानी जिंदा की एक प्रेमी, सेना के अपने पक्ष में करने सफल हुआ और उसे वर्ष वजीर बना दिया गया और तेज सिंह की सेना को सेनापति नियुक्त किया। मतलब अब यहाँ पर भी पारिवारिक जो है मेल जोल, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी शुरू हो गई। देख रहे हो, हर व्यक्ति जो है सत्ता के लालची है। तो इसके बाद सिखों ने 1773 में अंत तक पंजाब के समस्त मैदानी भाग और पूर्व में सहारनपुर से पश्चिम में अटक था। तो अब देखिए, ये तो हम रणजीत सिंह के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि दुर्भाग्यवश मृत्यु होने के बाद फिर क्या हो गई। और अब देखेंगे हम सैनिकों को जो है सेवा मुक्त कर दिया गया, जिससे बहुत ही अधिक रुष्ट थे सैनिकों को राज परिवार के। एक मिनट, जरा सा कड़ी मिला लेते हैं जरा सा। तो रणजीत सिंह के पश्चात पंजाब की क्या स्थिति थी, ये हमने देख लिया। रानी जिंदा और दिलीप सिंह के बारे में ये हमने देख लिया। इनके प्रेमी को जो है वजीर बना दिया गया। और अब यहाँ से देखेंगे कि भाग और पूर्वी सहारनपुर और पश्चिम में अटक तथा उत्तर में पहाड़ी भाग में दक्षिण में लेकर स्थापना में सफलता मिली। तो ये भी हम पढ़ चुके, सुकरचर्या मिश्र और रणजीत सिंह, इसके बारे में पढ़ चुके। तो अब देखिए यहाँ गया, जिससे बहुत ही अधिक जो रुष्ट थे, मतलब जाहिर सी बात है, जो कि रानी जिंदा की जो प्रेमी था वो वजीर बना दिया गया। तो जाहिर सी बात है वो काबिल व्यक्ति नहीं था और सैनिकों में असंतोष की भावना थी और सैनिक तथा राज परिवार के विक्षुब्धों ने अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करना जो है शुरू कर दिया। मतलब राज परिवार से ही लोग जो है अंग्रेजों का सपोर्ट करने लगे और अंग्रेजों को जो है हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। 1848 में 2 अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी गई और आगे अनेक ऐसी घटनाएं हुई। अंततः 21 फरवरी 1849 को अंग्रेजों ने गुजरात युद्ध में सिखों को बुरी तरह से हरा दिया और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज के अंतर्गत अंतरित कर लिया और सिखों को कृपा के अतिरिक्त किसी प्रकार के शस्त्रास्त्र के रखने पर प्रतिबंध लगा दिया तथा महाराज दिलीप सिंह को पेंशन युक्त बनाकर इंग्लैंड भेज दिया गया। इस प्रकार एक राज्य कंपनी शासन की साम्राज्यवादी विधि का शिकार हो गई। आंग्ल सिख युद्धों का महत्व क्या है? 1845 से 46 और 1847 से 49 के आंग्ल सिख युद्धों में भारत में अंग्रेजों को अद्वितीय सैन्य अनुभव प्राप्त हुआ। अपने विरोधियों के सैन्य कौशल पर ध्यान देने की अपेक्षा क्षेत्र या जलवायु जैसे कारणों पर ध्यान देने के अभ्यस्त हो चुके थे। लाहौर के सिख साम्राज्य की सेना नियमित टुकड़ी और यूरोपियों के तर्ज सशस्त्र सुसज्जित सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के सम्मुख दृढ़ निश्चय और साधन संपन्न शत्रु को प्रस्तुत कर दिया था। आंग्ल सिख युद्धों ने दोनों पक्षों के युद्ध कौशल को आपसी पारस्परिक सम्मान प्रदान किया और सिखों ने 1857 के भारतीय विद्रोह में ब्रिटिश शासन के निष्ठापूर्वक युद्ध किया और विभिन्न अन्य अभियानों द्वारा 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति तक कई युद्धों में अंग्रेज का साथ दिया। तो ये था हमारा ये सिख विजय अंग्रेजों ने किस तरह से कर लिया। तो महाराजा कह ले कि सुकरचर्या मिस्र के राजा महाराजा रणजीत सिंह तक की जो है पंजाब जो है सुदृढ़ रहा और इनके जाने के बाद जो है पंजाब जो है एक के बाद एक जो है कोई ऐसा काबिल व्यक्ति नहीं था जो पंजाब को संभाल सकता था अंग्रेजों के कूटनीतिक चाल से। और इस तरह से पंजाब जो है अपने ही कमियों में अपने ही कमजोरियों के शिकार हुए और फिर अंग्रेज ने इसको बुरी तरीके से गुजरात की लड़ाई में हरा दिया और फिर पंजाब पर हम जो है अपना कब्जा कर लिया। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।